ले बे हैं किशो पानी कर लेना यार। बच्चों बच्चों अकल के कच्चों। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप। हम लोग अलजबरा पढ़ रहे हैं। अलजबरा अभी तक तो मैं काफी धीरे आपको पढ़ा रहा था, अब हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं बच्चों। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। कुछ भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। एक चैप्टर को 4 बार 4 जगह से टुकड़ों में पढ़ने से अच्छा है कि एक बार टिक के तसल्ली से सारे टाइप कवर करते हुए सारे प्रीवियसर के सवालों को प्री और मेन सब कुछ लेते हुए पढ़ लिया जाए, ये ज्यादा बेटर है। उसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण पढ़ाया था, उस पर बेस्ड कुछ सवाल भी करवाए थे। आप बोलोगे यस सर, तो उसके आगे ही हम करेंगे प्यारे स्टूडेंट आज की क्लास का पहला टाइप। आज की क्लास का पहला और बहुत बेसिक टाइप, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों इसमें। ऑलरेडी हम आपको करवा भी चुके हैं। और इस प्रकार के प्यारे बच्चों हम यहां पर 4 क्वेश्चंस करेंगे। आइए, फिर हमारा x+1/x शुरू होगा। आइए बच्चों, सवाल नंबर 39, 38 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन है, यदि x की पावर 8 माइनस 32x की पावर 4 प्लस 256 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। सवाल में ये आपको दिया हुआ है, ये आपसे पूछा है, बताइए स्टूडेंट कैसे होगा। क्वेश्चन दिया x की पावर 8 माइनस 32x की पावर 4 प्लस 256 बराबर 0, ये आपसे पूछा है। प्यारे भाई, बहुत ही गजब और बहुत बेसिक सा सवाल है स्टूडेंट जो आपको दिया हुआ है। मुझे इतना कंफर्म है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये क्या है, x की पावर 8, x की पावर 8 है x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 32x की पावर 4, 32 का मतलब है 2 गुणा x की पावर 4 गुणा 16, 16 दूनी 32, ये प्लस 256 क्या है, 256 है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 बराबर 0। अब आप मुझे बताओ ये आपको क्या दिख रहा है। किसी अंधे को भी दिख जाएगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है कि नहीं बच्चे। तो आपको देखते ही समझ जाना था कि x की पावर 8 कुछ भी नहीं है, x की पावर 4 का होल स्क्वायर है, 4 दूनी 8। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये x की पावर 4 माइनस 16 का होल स्क्वायर है बराबर 0। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। एक्स की पावर 4 माइनस 16 का होल स्क्वायर 0, अंडर रूट लेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस 16 बराबर 0 का अंडर रूट 0। तो प्यारे बच्चों यहां से एक्स की पावर 4 16 आ गया, तो 2 की पावर 4 16 होता है, यानी कि फोर्थ रूट लेने पर एक्स का मान क्या आ गया, 2x का मान बच्चों 2 आ गया। क्योंकि आप अगर 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 की पावर 4 ही 16 होता है। तो यान ये आपको केवल ऑब्जर्वेशन करना था, यहां से सॉल्व करके एक्स का मान 2 आ गया। अब कुछ भी नहीं है, आपसे जो भी पूछ ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा है बच्चों, आप यहां पर एक्स की जगह 2 रख दीजिए। यहीं पर स्टूडेंट आप एक्स की जगह 2 रखो, एक्स की जगह 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स की जगह 2 रखेंगे 1/4। तो 1/4 क्या होता है, चूंकि आंसर दशमलव में 0.25, 1/4 होता है 54, 0.25। तो 4 प्लस 0.25 यानी कि 4.25 आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, हमें लगता है आप इस तरह के सवालों को कर लेंगे। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 40। ये बताइए क्या है सवाल। सवाल है x प्लस 81/x बराबर 18, जहां x ग्रेटर देन 0 यानी कि x एक पॉजिटिव नंबर है। तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 162/x² का मान ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल। सवाल में आपको दिया क्या है प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में आपको दिया है x प्लस 81/x बराबर 18, x प्लस 81/x बराबर 18। आपसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 162/x²।
ये वैल्यू तभी सॉल्व होगी जब आप x का मान निकालेंगे, बिना x का मान निकाले आएगा नहीं। आप बताओ, क्या आप यहां से x का मान निकाल सकते हैं? अगर आप बहुत समझदार बच्चे हैं, आपकी थिंकिंग पावर अच्छी है, तो आप यहां से देखते ही समझ जाओगे, आप यहां से देखते ही समझ जाओगे कि कुछ और हो ही नहीं सकता, केवल x का मान यहां से क्या होगा बच्चों, अगर आपकी थिंकिंग पावर अच्छी है। 81 किट से कटता है 9 से, 9 प्लस 81/9, 9, 9 प्लस 9 18। यहां देखते ही समझ जाओगे कि x का मान 9 है और कुछ है ही नहीं। चेक करके देख लो, x की जगह 9 रखो, प्लस 81/9, 81 को अगर 9 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 प्लस 9 18 सेटिस्फाई कर गए, यानी कि x का मान क्या होगा 9। क्लियर है बच्चों? तो ये होती है हिट एंड ट्रायल अप्रोच, अंदाजे से दिमाग की शक्तियों का इस्तेमाल करके सॉल्व करना। लेकिन इस तरीके से बच्चों हर सवाल नहीं होगा। आप कहोगे सर बेसिक से कैसे होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, बेसिक से कैसे करेंगे भाई? ये एक इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। जब आप एलसीएम लेंगे x, तो यहां x की ऐसे गुणा हो जाएगी, x गुणा x, एक्स स्क्वायर प्लस 81 बराबर 18, ये आ जाएगा ना। आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 81 बराबर, राइट साइड में x उधर चला जाएगा, 18x, 18x आ गया इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 बराबर 0। ये बन गया प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, दिखाता ये हमने ये कर लिया। अब आप खुद बताओ कि एक्स स्क्वायर माइनस 81, 18x प्लस 81 क्या है? 81 क्या होता है? 9 का वर्ग। फिर से नहीं दिख रहा आपको? ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। 81 क्या होता है? 9 का वर्ग। 18 क्या है? 2 नाम 18। अगर आप ध्यान से देखें कुछ भी नहीं है, ये x माइनस 9 का होल स्क्वायर है। x माइनस 9 का होल स्क्वायर है बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 9 का वर्ग 81 माइनस 2b, माइनस 2 का मतलब 2 नाम 18 इंटू एक्स बराबर 0। तो दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो x माइनस 9 0 आएगा, यानी कि सॉल्व करने पर x का मान 9 आ गया। ये है बेसिक। लेकिन जो बेसिक ही जानता है वो महामूर्ख है। आपको अपनी बुद्धि इतनी परिपक्व करनी होगी बच्चों कि आप सीधा यहां से गैस कर पाए कि x का मान 9 होगा। लेकिन बेसिक क्या है, हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। x का मान 9 आ गया। सवाल में आपसे ये पूछे हैं x की जगह 9 रख दीजिए बच्चों। अगर आप x की जगह 9 रखेंगे क्या आएगा? x की जगह 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर 81, x की जगह 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 162 को 81 से भाग करेंगे 2 भाई, x का वर्ग 9, 9 x का वैल्यू है 9, 9 का स्क्वायर 81, 162 को 81 से भाग करेंगे 2, 81 प्लस 2 83, यानी कि 83 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। खत्म। तो बी ऑप्शन आंसर है बच्चों, ये बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 41 करिए। बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल है, बताएं बच्चे। a माइनस 24/a बराबर 5 है, जहां a ग्रेटर देन 0, a एक पॉजिटिव नंबर है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है मेरे भाई? a स्क्वायर प्लस 64/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बताओ स्टूडेंट, सवाल में दिया है a माइनस 24/a बराबर 5। आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस 64/a स्क्वायर। कंफर्म है कि ये वैल्यू तभी आएगी जब आप सॉल्व करके a का मान निकालोगे। a का मान सॉल्व कैसे करोगे? यहां से आप एलसीएम वगैरह लोगे, आप यहां से एलसीएम लोगे, इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ए का मान आएगा। लेकिन क्या आपके अंदर इतनी बुद्धि है कि बिना सॉल्व करे मुझे यहां से डायरेक्ट ए का मान गैस करके बता पाओ कि ए की वैल्यू आसान सा नंबर होगा? तभी तो ऑप्शन इतने आसान है, कोई गंदा सा नंबर थोड़ा ना होगा। 24 किससे कटता है? 24 8 से कटता है। बस खत्म, ए की वैल्यू 8 आ गई। 8 दिया 24 होता है। अगर आप ए की जगह 8 रखेंगे क्या आएगा? 8 माइनस ए की जगह 8 रखेंगे, 24/8 कितना होता है? 3। तो और 8 माइनस 3 कितना आ गया? 5 सेट हो गया। तो बिना सॉल्व करे ए का मान 8 आ गया। ये वैल्यू यहां रख दो। तो बताओ बच्चों, ए की जगह 8 रखेंगे प्यारे भाई, क्या आएगा? ए की जगह 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ए की जगह 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 64/64 1। तो आंसर आ गया 64 प्लस 1 65। 65 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, है ना बच्चों? तो अपने दिमाग को एक लेवल आगे तक आप लेके जाइए स्टूडेंट। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, बताइए। सवाल नंबर आपके सामने 42, आखिरी सवाल। इस टाइप का आखिरी सवाल और सबसे तगड़े लेवल का सवाल,
आखिरी सवाल और इस टाइप का बेस्ट क्वेश्चन, बताइए क्या दिया है प्यारे बच्चों। सवाल में सवाल है, यदि x प्लस 49/x+8 बराबर -34, तो आपसे पूछा है 2x प्लस 83 का क्यूब प्लस 1/2x प्लस 83 का क्यूब ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, जो चीज आपसे पूछी गई है वो इतनी गंदी और बदसूरत है कि बिना x का मान निकाले हिलेगा नहीं प्यारे भाई। दिमाग लगाओ, जितना भी दिमाग आपको भगवान ने दिया है, क्योंकि ये जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया ये है बेसिक सवाल, उसी का एडवांस वर्जन है ये वाला सवाल। एडवांस वर्जन क्या दिया है प्रश्न में, x प्लस 49/x+8 बराबर -34। ये सवाल में दिया गया है, यहां से x का मान कैसे आएगा। परेशानी क्या है, क्या परेशानी है आपको, तो आप कहोगे सर यहां नीचे x प्लस 48 है, यहां नीचे x प्लस 48 है, जबकि यहां पर x है। तो भाई अगर मैं यहां स्टूडेंट नीचे क्या है x प्लस 48, ऊपर केवल ये x है, तो अगर मैं ऊपर भी सेम कर लूं x प्लस 48 बना लूं, ऊपर भी x प्लस 48 बनाने के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी दोनों तरफ 48 जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं लेफ्ट साइड में 48 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 48 है बच्चों, प्लस 49/x+48। कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर मैंने लेफ्ट साइड में 48 जोड़ दिया, अगर लेफ्ट साइड में 48 जोड़ूंगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये x प्लस 48 हो जाएगा। राइट साइड में भी 48 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -34 प्लस 48, -34 प्लस 48। लेफ्ट साइड में भी यहां 48 जोड़ दिया, राइट साइड में भी 48 जोड़ दिया, लेकिन ये क्या हो गया, 48 माइनस 34 हो गया 14, राइट साइड में हो गया 14। अब बताओ बच्चों क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 48 प्लस 49/x+48 बराबर 14। ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे मैंने सेम कर लिया, ये भी बच्चों x प्लस 48 है स्टूडेंट, ये भी x प्लस 48 है, सेम कर लेना। ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से कि a प्लस 49/a बराबर 14 है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं। और अभी मैंने आपको ऐसा सवाल सोल्व कराया, अभी जस्ट कराया कि या तो आगे एलसीएम ले लो, या आपकी बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी है कि 49 का बच्चा होता है 7, अगर आप a की जगह डायरेक्ट 7 रख दो तो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 7 प्लस 49/7 7, 7 प्लस 7 14, सेट हो गया। यानी कि a की वैल्यू कुछ और हो ही नहीं सकती, a की वैल्यू केवल 7 है, a की वैल्यू 7 है। और a क्या है, x प्लस 48, x प्लस 48 ही तो a लिखा है मैंने, है ये a क्या है, कुछ भी नहीं है, x प्लस 48 है, तो x प्लस 48 ही आपका 7 है। यहां से सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 48 उधर जाएगा, 7 माइनस 48 माइनस का 41, तो x की वैल्यू माइनस का 41 आ गई मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। x प्लस 48 क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 7 प्लस 49/7, 7 प्लस 7 14, तो x प्लस 48 अगर 7 है तो x क्या आ गया, माइनस का 41, x माइनस 41 आ गया, यहां रख दो, -41 का दुगना -82, 83 माइनस 82 1, 1 का क्यूब 1, 1 की कितनी भी पावर करो 1 आता है। अगर आप x की जगह -41 रखते हो तो -41 का दुगना -82 प्लस 83 1, 1 का क्यूब 1, ये भी क्या आएगा 1/1 का क्यूब 1, तो 1 + 1 यानी कि 2। तो इस सवाल का आंसर बच्चों 2 है और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितना अच्छा सवाल है बच्चों। अगर किसी बालक को यह सवाल दे दिया जाए तो 90% बच्चे इस सवाल को कर लेंगे, बहुत से बच्चे डायरेक्ट कर लेंगे, बहुत से बच्चे बेसिक से कर लेंगे, लेकिन उन्हीं बालकों को अगर यह सवाल दे दिया जाए तो 10% बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, और जबकि हैं दोनों सवाल सेम, बस यहां एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। इसे ही कहते हैं प्री लेवल और मेंस लेवल। प्री लेवल की तैयारी ये सवाल सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन यहां ये वाला क्वेश्चन बहुत थोड़े बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों सिखाए, कितनी अच्छी बात है। अब जाके ये टाइप पूरा समाप्त होता है, मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अलजेब्रा का आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, अलजेब्रा का आज के टाइम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल प्यारे बच्चों क्या है। देखिए
आपको इस तरीके से दिया जाएगा x प्लस 1/x। आपको इस तरीके से दिया जाएगा x प्लस 1/x। जो संख्या ऊपर है वो नीचे भी होगी, आपको इसकी वैल्यू दी जाएगी, इसका मान कुछ भी दिया जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अगला कॉन्सेप्ट, ये आपको दिया जाएगा प्यारे भैया, बीच में माइनस भी हो सकता है, या तो x प्लस 1/x देगा या फिर आपको x माइनस 1/x देगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको x प्लस 1/x दिया जाएगा, x माइनस 1/x दिया जाएगा। आपसे क्या पूछेगा? आपसे पावर 2 पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपसे पावर 3 पूछ सकता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आपसे पावर 4 पूछ सकता है, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। आपसे पावर 5 पूछ सकता है, एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। आपसे पावर 6 पूछ सकता है, एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। और हाईएस्ट जो पेपर में सवाल आया है वो आया है एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 तक। आपसे पावर 8 तक कुछ भी पूछ लेगा। मेरी बात को आप समझे? तो आपको प्यारे बच्चों x प्लस 1/x या x माइनस 1/x दिया जाएगा और आपसे पावर 2 से लेके पावर 8 तक कुछ भी पूछ लेगा। पावर 2 से लेके पावर 8 तक कुछ भी पूछ लेगा। आप बोलोगे हां जी सर, यहां बीच में प्लस भी हो सकता है, यहां बीच में माइनस भी हो सकता है ना, प्लस में भी या माइनस में कुछ भी पूछ लेगा। ये कॉन्सेप्ट, हम एक एक कॉन्सेप्ट को कि पावर 2 कैसे निकालना है, सॉरी पावर 2 कैसे निकालना है, पावर 3 कैसे निकालना है, पावर 4 कैसे निकालना है, पावर 5 कैसे कैलकुलेशन करनी है, पावर 6 कैसे निकालना है, मैं आपको हर एक बहुत अच्छे समझाऊंगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। या तो आपको x प्लस 1/x दिया जाएगा या x माइनस 1/x दिया जाएगा और आपसे पावर 2 से लेके पावर 8 तक कुछ भी पूछ सकता है। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए जी, पहला कॉन्सेप्ट प्यारे भाई, अगर x प्लस 1/x बराबर k है, अगर x प्लस 1/x बराबर k है, तो अगर x प्लस 1/x बराबर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? अगर x प्लस 1/x बराबर k है बच्चों, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा बच्चे, बताएंगे? समझे बच्चों आप मेरी बात? आपको पावर 1 से पावर 2 में जाना है। आपको x प्लस 1/x बराबर k दिया गया है मित्रों, और आपसे मैं पूछ रहा हूं बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेगा प्यारे भाई। आपको दिया गया है x प्लस 1/x बराबर k का मान कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चे, k का मान कुछ भी हो सकता है, x प्लस 1/x बराबर k। आपसे पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप खुद ही समझ गए कि अगर बच्चों पावर 1 से पावर 2 में जाना है तो हमें दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो अगर x प्लस 1/x k है और मुझे पावर 2 निकालना है, तो हम दोनों ही तरफ से, लेफ्ट साइड से भी बच्चों राइट साइड से भी स्क्वायर कर देते। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर करने पर, बताओ स्क्वायर करने पर क्या आएगा? सब बच्चे जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब x प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होगा? x प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर राइट साइड में कितना आएगा प्यारे बच्चों? राइट साइड में आएगा k स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर, आप दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, क्या होगा प्यारे बच्चों? यहां x से ये x कट जाएगा, तो यही निकालना था प्यारे बच्चों आपको, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही निकालना था प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हां जी सर, यही निकालना था। तो ये जो यहां प्लस 2 है, ये +2 दूसरी तरफ जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये बन गया k स्क्वायर -2, k स्क्वायर -2। तो यही क्या बन गया? ये एक फॉर्मूला बन गया प्यारे बच्चों, फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि अगर x प्लस 1/x k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया k स्क्वायर
-2। ये फॉर्मूला बन गया और ये पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला है, हर बच्चे को याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर x प्लस 1/x बराबर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, k स्क्वायर -2। अगर x प्लस 1/x बराबर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा बच्चों, k स्क्वायर -2। याद करिए सब स्टूडेंट, अपने कलेजे से याद करिए, अगर x प्लस 1/x बराबर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर -2। मैंने बिल्कुल इसका प्रूफ करके बताया, प्रूफ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है प्यारे बच्चों। तो लिखा हुआ है यहां पे, अगर x प्लस 1/x बराबर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, k स्क्वायर -2। ये भी हो सकता है प्यारे बच्चों, अगर आपको दिया है x माइनस 1/x, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, अगर x माइनस 1/x बराबर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, k स्क्वायर प्लस 2, k स्क्वायर प्लस 2। आप बोलोगे सर कैसे, हालांकि आप खुद से कर सकते हो पर मैं बता देता हूं आपको प्रूफ करके। मान लीजिए बच्चों आपको x माइनस 1/x बराबर k दिया है और मैं आपसे पूछ रहा हूं बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा। तो पावर 1 से अगर पावर 2 में जाना है, बिल्कुल इसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों, तो हम दोनों तरफ से क्या कर देंगे, स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो मुझे बताओ क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब देखो 1/x का जब स्क्वायर करते हैं ना तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, नीचे x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर आएगा। ये होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। -2b, -2b का मतलब -2 गुणा x गुणा 1/x बराबर राइट साइड में आ गया प्यारे दोस्त k स्क्वायर। बिल्कुल डाउट मत लाना, ये x ऊपर और नीचे सेम होने की वजह से कट जाता है, x का नामो निशानी नहीं बचता। हमें निकालना क्या था, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही निकालना था। आप बोलोगे हाँ जी सर यही निकालना था। तो बच्चों जो माइनस का 2 है ये लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया k स्क्वायर प्लस 2 जो आपके सामने यहां लिखा हुआ है। तो आपको दोनों ही फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद करने हैं, लिख लीजिए कॉपी में। क्या है स्टूडेंट, यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर -2। इसी प्रकार से अगर x माइनस 1/x k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस 2। सब बच्चे लिख लो मेरे भाई, यदि x प्लस 1/x बराबर k है ध्यान सुनेगा, चाहे आपको बीच में प्लस दिया हो बच्चों, चाहे बीच में माइनस दिया हो, स्क्वायर करने पर आना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही है। x प्लस 1/x के है, स्क्वायर करोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा k स्क्वायर -2। अगर माइनस दिया है बीच में x माइनस 1/x बराबर k, तो भी स्क्वायर करने पर सेम चीज आएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 2। क्या होगा फॉर्मूला, k स्क्वायर प्लस 2, k स्क्वायर प्लस 2। सब बच्चे समझ गए बहुत अच्छी तरीके से। आइए सवाल करते हैं प्यारे बच्चों, ये बताओ यदि x प्लस 1/x बराबर 9 है तो बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बताओ बच्चों। प्यारे भाई अगर x प्लस 1/x बराबर 9 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो सब बच्चे समझ गए k स्क्वायर -2। भाई k की जगह 9 लिखा हुआ है तो 9 का स्क्वायर 81 -2 79, इसका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। अगर x प्लस 1/x 9 है तो बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, ये पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा, वैल्यू k स्क्वायर -2, 9 का स्क्वायर 81 -2 79। आगे चलिए, मान लीजिए आपके सामने सवाल आता है इस तरीके से कि यदि y प्लस 1/y बराबर 13 है, ठीक बच्चों, तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर क्या होगा, y प्लस 1/y 13 है तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर क्या होगा, बताइए बच्चे जल्दी से।
फटाफट करेंगे। ठीक बच्चे, 13 16 कर लेते हैं। चलिए, अगर y प्लस 1/y 16 है तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर कितना आएगा बताओ बच्चों। तो आपका आंसर आएगा सर y, x की जगह y तो लिख दिया, अगर y प्लस 1/y 16 तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर 16 स्क्वायर माइनस 2, 16 का स्क्वायर 256, 256 माइनस 2 254। खटाक से सवाल का आंसर क्या बता दोगे, 254, ऐसे चुटकियों में। ठीक है बच्चों, चलिए और बताइए प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये बताइए, यदि z की पावर 7 प्लस 1/z की पावर 7 25 है, तो पूछ रहा हूं z की पावर 14 प्लस 1/z की पावर 14 क्या होगा बताइए। घबरा जाओगे ना, घबरा नहीं, बस आप ये देखो पावर क्या हो गया, पावर स्क्वायर हुआ क्या, z की पावर 7 प्लस 1/z की पावर 7 25, ये पावर 14, भाई 7 का स्क्वायर ही तो होगा, z की पावर 7 का स्क्वायर क्या होता है, पावर की आपस में गुणा, 7 दूनी 14, z की पावर 14। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, साफ साफ दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है सर, स्क्वायर हो गया है ना, z की पावर 7 का स्क्वायर हो गया, तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा। जेड की पावर 7 प्लस 1/z की पावर 7 25 है, तो जेड की पावर 14 प्लस 1/z की पावर 14 कितना आएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 2, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 623। तो प्यारे भाई इस सवाल का आंसर आ जाएगा 623, बात खत्म, 623। मुझे लगता है सब बच्चे कर लेंगे। अब इस तरीके से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, बहुत सारे। मैं आपसे पूछ लूं, ये बताना जरा कि x की पावर 3/5 प्लस 5/x का क्यूब बराबर 12। तो बताइए आपसे प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू क्या आ गई, x की पावर 6/10 प्लस 10/x की पावर 6 क्या आएगा, सॉरी, x की पावर 6/25 प्लस 25/x की पावर 6 क्या आएगा। बच्चों को लगेगा कि मास्टर पगला गया है, मास्टर ने कुछ और लिख दिया, जबकि सेम है प्यारे बच्चों। बताइए, जरूरी नहीं कि पेपर में इतना आसान आए भैया, इतना आसान आएगा तो दुनिया कर लेगी। तो एग्जामिनर क्या करता है, कॉन्सेप्ट यही देगा लेकिन थोड़ा सा घुमा के देगा, थोड़ा सा दिखने में मुश्किल लगे ऐसा देगा। आपके सामने आ जाता है x³/5 प्लस 5/x³ बराबर 12। आपसे पूछ रहे x की पावर 6/25 प्लस 25/x की पावर 6 क्या होगा। ध्यान सुनेगा, x³/5 ये लिखा है 5/x³, यहां x³ ऊपर था या नीचे आ गया, या 5 नीचे था, यहां 5 ऊपर आ गया। अगर आप सवाल देखो, अगर ये a है ना, अगर ये a है तो उल्टा लिखा है 5/x³, 1/, ये उल्टा लिखा हुआ 1/a, क्योंकि जो चीज ऊपर है वहां नीचे हो गया, यहाँ 5 नीचे थे यहाँ ऊपर हो गया। अगर ये a है तो ये उल्टा 1/a। ध्यान से देखे तो इसका स्क्वायर नहीं हो गया प्यारे बच्चों, x³ का स्क्वायर x की पावर 6, ये 5 का स्क्वायर 25, यहां देखो 5 का स्क्वायर 25, x³ का स्क्वायर x की पावर 6, स्क्वायर में पावर डबल 2 से गुणा हो जाएगी, यानी कि प्यारे भाई कुछ भी नहीं है। अगर ये a है तो ये उल्टा है 1/a बराबर 12। पूछा क्या, ये a स्क्वायर है तो ये 1/a स्क्वायर है। क्या लगेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला लगेगा वही k² माइनस 2, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2, 144 माइनस 2 यानी कि 142। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 142। ठीक है, तो सवाल देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा था लेकिन है कुछ भी नहीं। आइए प्यारे बच्चों, ये बताइए बच्चे, ये बताओ फटाफट जल्दी से। हाँ जी, सवाल है यदि y³ प्लस 1/y³ बराबर 10, आपसे पूछा है y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6 क्या होगा। जल्दी से बताइए, पावर 6 आपसे पूछा है स्टूडेंट, फटाफट करेंगे सब बच्चे। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा टफ है। टफ कुछ भी नहीं भाई, पावर 3 से आपको पावर 6 पे जाना है। सुनिए ना, आपको पावर 3 से स्टूडेंट पावर 6 पे जाना है, 3 से 6 पे जाना है, यानी कि स्क्वायर करना है। बीच में प्लस है, प्लस से प्लस में, बीच में प्लस है, प्लस से प्लस में क्या रहेगा फॉर्मूला, k² माइनस 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 2 98। इस सवाल का आंसर आएगा, मुझे लगता है आप बहुत आसानी से कर लेंगे 98।
ठीक है प्यारे दोस्त, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये तो बहुत गजब की चीज है। ठीक है जी, आपके सामने अगर इस तरीके से आ जाता है कि एक्स की पावर 0.34 प्लस 1/1 एक्स की पावर 0.34 बराबर है आपके सामने प्यारे दोस्तों, कितना ले लेते हैं, ये लेते हैं प्यारे दोस्तों, मान लीजिए हम 15, ये 15। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे बताइए ये वैल्यू क्या आएगी, एक्स की पावर 0.68 प्लस प्लस 1/x की पावर 0.68 बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए बच्चों। ऐसे ऐसे सवाल आते विभिन्न रूपों में, बताओ, सवाल सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, जल्दी से बताएंगे। एक्स की पावर 0.34 प्लस 1/x की पावर 0.34 बराबर 15, पूछ रहे हैं एक्स की पावर 0.68 प्लस 1/x की पावर 0.68 क्या होगा, साफ साफ दिखना चाहिए, क्या पावर डबल हो गया, एक्स की पावर 0.34 का स्क्वायर है एक्स की पावर 0.68, पावर डबल हो गया, 0.34 का डबल 0.68, आपको प्लस से प्लस में जाना है, क्या सिखाया आपको, कुछ भी घबराना नहीं कि अगर x प्लस 1/x के है, यहां स्क्वायर ही हो रहा है, एक्स की पावर 0.34 का स्क्वायर ही हो रहा है एक्स की पावर 0.68, प्लस से प्लस में जाना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, के स्क्वायर माइनस 2, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2, यानी कि 223 इस सवाल का आंसर आ गया। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गया, 223। ठीक है जी, आगे चलें, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये बताइए एक और, आप मुझे बताइए, मैं आपसे कहता हूं कि यदि x बराबर प्यारे बच्चों 9, यदि x बराबर 11 प्लस 2√30, यदि x बराबर 11 प्लस 2√30, तो सवाल प्यारे बच्चों मेरा आपसे यह है, बताइए x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 क्या होगा, जल्दी से करो, करो बच्चों, ये सवाल है। यदि x बराबर 11 प्लस 2√30, तो प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बताएंगे बच्चे। यदि x बराबर 11 प्लस 2√30 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताएंगे जल्दी से प्यारे दोस्त, फटाफट भाई। अगर x बराबर 11 प्लस 2√30 है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मैंने आपको पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आपको x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा, जब तक x प्लस 1/x नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो जिंदगी का मकसद है पहले x प्लस 1/x निकालना, क्या मकसद है जिंदगी का, पहले x प्लस 1/x निकालना। सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया है x बराबर 11 प्लस 2√30, तो पहले पता करेंगे 1/x, 1/x यानी कि इसका रेशनलाइजेशन करना है ना, 1/x का मतलब 1/11 प्लस 2√30 ये होगा। इसका रेशनलाइजेशन करने पर क्या आएगा, इसका रेशनलाइजेशन करने पर आएगा 11 माइनस 2√30, नीचे होगा स्क्वायर का डिफरेंस, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस होगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 2√30 का स्क्वायर पिछली क्लास में पढ़ाया था, 2 का वर्ग 4, √30 का वर्ग 30, 4 गुणा 30 120, स्क्वायर का डिफरेंस 1, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आएगा 11 का वर्ग 121 है, 2√30 का वर्ग 120, नीचे डिफरेंस 1 आएगा, 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, तो 1/x आ गया। आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे प्यारे बच्चों क्या होगा, प्लस 2√30 से माइनस 2√30 कट गया, 11 प्लस 11 22, तो x प्लस 1/x 22 आ गया। तो इस सवाल में बच्चों आपको x प्लस एक्स डायरेक्ट दिया नहीं था, आपको निकालना पड़ा सॉल्व करके। अगर x प्लस 1/x 22 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा, के स्क्वायर माइनस 2, 22 का स्क्वायर 484 माइनस 2, 484 में से 2 घटाएंगे 482, इस सवाल का आंसर आ गया प्यारे बच्चों 482। सब बच्चे समझ गए, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे समझ गए।
हम्म। तो कोई भी सवाल आपको क्यों ना दिया जाए, आप चुटकियों में 1 सेकंड में प्यारे दोस्तों इसको कर लेंगे, 1 सेकंड में। आइए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला आपसे सवाल पूछते हैं ये इस प्रकार से, यदि यदि m की पावर 8 बटे n प्लस n अपॉन m की पावर 8 बराबर 8। ठीक है बच्चों, बताइए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? m की पावर 16 बटे n स्क्वायर। मेरा तरीका ये कि मैं इतने सारे आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, इतने सारे एग्जाम्पल करा दूंगा कि आपको मजाक लगने लगा। प्लस n स्क्वायर बटे m की पावर 16 क्या होगा बताइए बच्चों? m की पावर 8 बटे n प्लस n अपॉन m की पावर 8 बराबर 8। आपसे पूछ रहा हूं m की पावर 16 बटे n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे m की पावर 16 क्या होगा? जल्दी से बताइए। अगर आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो ये आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल इसी का उल्टा यहां लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी का उल्टा। कैसे भाई? अगर ये m की पावर 8 यहां ऊपर है तो यहां m की पावर 8 नीचे है, यहां n नीचे है तो यहां n ऊपर है। अगर मैं इसको कहता हूं कि ये x है, मान लो इसको अगर मैं कहता हूं ये x है, तो बच्चे उल्टा लिखा हुआ है 1/x, और ये वही बन गया कि x प्लस 1/x बराबर 8। और ये क्या स्क्वायर, m की पावर 8 का वर्ग m की पावर 16, n का स्क्वायर n स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ही हो गया, प्लस से प्लस में जाना है, तो ये कुछ भी अलग नहीं है। क्या रहेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला वही रहेगा k स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 यानी कि 62। इस सवाल का आंसर 62 आ गया, बात खत्म। मुझे लगता है सबको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलते प्यारे बच्चों, अगला अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, फॉर्मूला आपको पूरी तरीके से पक्के याद होने चाहिए, फॉर्मूला। ठीक है जी, इस तरह के तुम चलो ये भी सवाल कर लेंगे। एक और क्वेश्चन बताइए प्यारे बच्चों, आपके सामने सवाल देता हूं कि यदि 2z प्लस 1 बटे 2z प्लस 5 बराबर 9 ये आपको दिया गया है, और आपसे पूछता हूं बताइए तो 2z प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे 2z प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी से करके बताइए बच्चों क्या आंसर है, फटाफट करो स्टूडेंट। यदि 2z प्लस 1 बटे 2z प्लस 5 बराबर 9 है, आपसे पूछा है 2z प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे 2z प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा? मैंने आपको या तो एक ही चीज कराई कि x प्लस 1 बटे x बराबर k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2, या x माइनस 1 बटे एक्स बराबर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस 2। लेकिन आप देखो कितनी सारी वैरायटी उस पर बन रही है। क्या दिया है? 2z प्लस 1 बटे 2z प्लस 5 बराबर 9। जो सवाल में आपसे पूछा, जो ऊपर लिखा है वही नीचे। अगर ये 2z प्लस 5 है तो नीचे भी 2z प्लस 5, यानी कि आपको क्या दिखना चाहिए? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर आपसे पूछा है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह 2z प्लस 5 नीचे तो है, लेकिन 2z प्लस 5 ऊपर नहीं है। तो मुझे लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी 5 जोड़ना पड़ेगा। लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ 5 जोड़ना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में 5 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 2z प्लस 5, और नीचे तो बेटा ऐसे जोड़ेगा नहीं, 1 बटे 2z प्लस 5। लेफ्ट साइड में भी 5 जोड़ा, राइट साइड में 5 जोड़ूंगा तो ये जोड़ के हो जाएगा 9 प्लस 5 14। लेफ्ट साइड में 5 ऐड किया, राइट साइड में 5 ऐड किया, जिससे कि 2z प्लस 5 नीचे और 2z प्लस 5 ऊपर सेम बन जाए। अब ये सवाल दिख रहा है आपको x प्लस 1 बटे x बराबर 14, और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। बस यहां x नहीं लिखा हुआ बच्चों, x की जगह क्या लिखा हुआ है? 2z प्लस 5। आगे बात समझ में? तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर आ गया k स्क्वायर माइनस 2। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194। सवाल का आंसर है 194। मुझे लगता है सब बच्चे समझ गए।
चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बताइए। सवाल है y की पावर 5/√3 प्लस √3 बटे y की पावर 5 बराबर 7√6। क्या है बच्चों? ये 7√6 के इक्वल है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है y की पावर 10/3 प्लस 3/y की पावर 10 क्या होगा? बताओ बच्चों, बताइए। आप अगर प्यारे स्टूडेंट यहां पर ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे हैं कि यहां प्लस है, यहां भी प्लस है। भाई सीधा सीधा स्क्वायर नहीं हो गया? y की पावर 5 का स्क्वायर y की पावर 10, ये √3 का स्क्वायर 3। भाई जो ये लिखा हुआ उसी का उल्टा लिखा। यहाँ y की पावर 5 ऊपर थे, y की पावर 5 नीचे, यहाँ √3 नीचे था, यहाँ √3 ऊपर। यानी कि आप ये समझोगे अगर ये x है तो 1/x है। x प्लस 1/x बराबर 7√6। पूछा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या आएगा आंसर? 7√6 का स्क्वायर -2। ये आंसर आ जाएगा। 7√6 का स्क्वायर क्या आएगा? 7 का वर्ग 49, √6 का स्क्वायर 6, 49 छिक्का कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 294। 49 छिक्का 294, 294 में से 2 घटा के आंसर आएगा 292। खत्म। 292 इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है आप इस तरह के सवालों को ओढ़ ओढ़ के करेंगे प्यारे बच्चों। अब आगे चले। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, अगला टाइप आपके सामने बताएंगे। अगला टाइप क्या, सॉरी, अगला एग्जाम्पल ही बताइए। अभी तक मैंने आपको सिखाया कि कैसे पावर 2 से, सॉरी, पावर 1 से पावर 2 पे जाना है, लेकिन आप पावर 4 पावर 8 भी निकाल सकते हो इसी से। चलिए सुनिए अगला कॉन्सेप्ट। यदि x प्लस 1/x √7 है तो बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? ये प्लस है बच्चों। आपको दिया है x प्लस 1/x बराबर √7। x प्लस 1/x बराबर √7। प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा? पावर 1 से पावर 2 में जाना है, प्लस से प्लस में। क्या फॉर्मूला रहेगा? के स्क्वायर -2, √7 का स्क्वायर 7, 7 -2 5 आ गया। ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया, सेकंड में 5। अब आपसे पूछ लिया जाए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा? तो पावर 2 से अब पावर 4 में जाना है, यानी कि फिर से स्क्वायर करना है। भाई एक्स स्क्वायर का आप फिर से स्क्वायर करो, क्या आ जाता है? एक्स की पावर 4 आ जाता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पावर 2 से पावर 4 में कैसे जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 5 आ गया। आपसे पूछ लिया जाए एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आएगा? फिर से सेम फॉर्मूला। आपको प्लस से प्लस में जाना है तो के स्क्वायर -2 क्या आएगा? के स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर 25 -2, 25 -2 कितना आएगा? 23। तो अगर आपसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछता, आंसर क्या आ जाता? 23। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 क्या होगा? अब आपको पावर 4 से पावर 8 में जाना है, फिर से छलांग मारना है, फिर से स्क्वायर करना है। आपको पावर 4 से पावर 8 में जाना है, फिर से छलांग मारना है बच्चों, फिर से स्क्वायर करना है ना? x की पावर 4 का स्क्वायर x की पावर 8। तो अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 23 है, तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 क्या आएगा? के स्क्वायर -2, 23 का स्क्वायर 529 -2 527। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 527। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके समझ में आ गई है, बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो आप पावर 1 से पावर 2 पावर 4 पावर 8 या आगे पावर 16 में जाना है तो सिंपल वही फॉर्मूला लगाते जाएंगे, सीधा स्क्वायर ही होता जा रहा है। चलिए लास्ट एग्जांपल बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं कि यदि x -1/x बराबर 4, यदि x -1/x बराबर 4 है तो बताओ, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा? चलिए, अब बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे इस सवाल को करने में। जो गलती करे वो खुदता है। बताइए,
यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बच्चों क्या आएगा? जल्दी से जवाब दो प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। पावर 1 से पावर 4 डायरेक्ट तो आएगा नहीं कि हम लपक के पहुंच जाएंगे, तो पहले आपको पावर 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। अब भाई आपका x माइनस 1/x 4 है, आप इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, स्क्वायर करने पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही आएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों फॉर्मूला अलग लगेगा इस बार। आप क्या कर रहे हो प्यारे स्टूडेंट, आप इस बार माइनस से प्लस में जा रहे हो। मैंने क्या फॉर्मूला बताया, देखो लिखा हुआ है, अगर x माइनस 1/x बराबर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, k स्क्वायर प्लस 2, यही फॉर्मूला है। अगर x माइनस 1/x बराबर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? k स्क्वायर प्लस 2। अगर x माइनस 1/x बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आएगा k स्क्वायर प्लस 2। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 यानी कि 18। तो इस अगर आपसे केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा होता बच्चों तो इस सवाल का आंसर आ जाता 18। लेकिन भाई आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब आपको पावर 2 से पावर 4 में जाना है, आपको फिर से स्क्वायर करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर फिर से स्क्वायर करना, लेकिन इस बार गलती मत करना। आपको क्या करना है, इस बार आप प्लस से प्लस में आना है, आपको प्लस से प्लस में आना। प्लस से प्लस में आओगे तो क्या होगा, क्या सिखाया है, अगर x प्लस 1/x k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 2। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 18 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या लगेगा फॉर्मूला, k स्क्वायर माइनस 2 लगेगा प्यारे बच्चों की। इस बार आप स्क्वायर करने पर प्लस से प्लस में आओगे तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 यानी कि 322। इस सवाल का आंसर आएगा 322। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, किसी बालक को कोई डाउट तो नहीं, कोई समस्या? किसी को कोई डाउट नहीं है, सब बच्चे मस्त तरीके से समझ रहे हैं। देखिए मैंने कहां से शुरू किया था बात, सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं। अभी हम केवल पावर 2 पढ़ रहे हैं, उसके बाद पावर 3 पढ़ेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ करके बताया, ऐसा नहीं कि मैंने रटवा दिया हो गधे की तरह। दोनों फॉर्मूले लिख दिए बच्चों, दोनों प्रूफ करा दिए। फिर मैंने आपको बेसिक एग्जांपल लिया, फिर मैंने आपको हर तरीके से जितने भी प्रीवियस ईयर में चीजें बन सकती मैंने हर एक करा दी। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम एज इट इज प्रीवियस ईयर के पूछे हुए ही सवाल करेंगे एज इट इज। आइए सवाल नंबर 43 करो बच्चों। पहला सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 13 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है? बच्चों अगर x प्लस 1/x बराबर 13 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आएगी k स्क्वायर माइनस 2। आपको प्लस से प्लस में जाना है। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 167। अब लिखना कम करो, दिमाग में सोचना ज्यादा शुरू करो। प्लस से प्लस में जाना है ना, 167 आ गए प्यारे बच्चों। बताइए अगला, देखिए रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 17 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है? अगर x प्लस 1/x 17 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, k स्क्वायर माइनस 2, 289 माइनस 2 प्यारे बच्चों कितना आएगा, 287। 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए पक्के, तभी आप जल्दी कर पाओगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया प्यारे भाई, k स्क्वायर माइनस 2। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 2 287। आगे चलिए 45वां, यदि x प्लस 1/x का x प्लस 1/x 8.5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, x प्लस 1/x 8.5 है तो x प्लस 1/x स्क्वायर आएगा k स्क्वायर माइनस 2। 8.5 का स्क्वायर माइनस 2। अब 8.5 का स्क्वायर क्या होता है, सुनिए बच्चों सिखाते हैं। जैसे 8.5 छोड़ो, आप पहले 85 का स्क्वायर बताओ। 85 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एंड में 5 आ रहा है ना, तो 5 का वर्ग कर लो 25 से। ट्रिक है
किसी भी संख्या के एंड में 5 आता है, उसका स्क्वायर करना आसान है। 5 का वर्ग लिख दो 25, ये बचा 8। 8 का अगला नंबर होता है 9, 9 से गुणा करो 72, 25, इसका स्क्वायर आ गया। मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है यहाँ पे 35 का, तो बहुत आसान है, एंड में 5 आ रहा है ना, तो 5 का वर्ग कर लो 25, 5 यहां बचा 3, 3 का अगला नंबर क्या है 4, 3 को 4 से गुणा कर लो 12, 25। ये डायरेक्ट ट्रिक है बच्चे। अब ये 8.5 है, 8.5 का स्क्वायर क्या आएगा, 8 नाम 72, 72.25, और इसमें से आप 2 माइनस करेंगे तो दिमाग में क्या आ जाएगा 70.25, 70.25 ये आंसर है, ए ऑप्शन। चलिए करो अगला सवाल नंबर 46। सीजीएल 2025 का सवाल है ये। अगर किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 15 है तो संख्या के वर्ग और उसके व्युत्क्रम के वर्ग का योग क्या है? समझ में आया? इफ द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स रेसिप्रोकल? नहीं समझो, मान लीजिए कोई नंबर x है, मान लीजिए कि माना कोई नंबर x है, तो सवाल क्या कह रहा है, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है उल्टा, जैसे 3 है, 3 का उल्टा क्या होता है 1/3, ऊपर नीचे पलट देना। मान लीजिए कोई नंबर x है, तो सवाल कह रहा है किसी नंबर x और उसका जो रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल क्या आएगा x/x, इनका सम 15 है, ये दिया गया है मैथमेटिकली। तो आपसे पूछा है व्हाट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, उस नंबर के स्क्वायर और उसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम क्या है। नंबर मैंने x माना है, तो x का स्क्वायर, x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x, 1/x का स्क्वायर, इसका सम क्या होगा, इसका योग क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो बताओ क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 2, तो 15 का स्क्वायर, अगर x प्लस 1/x की है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, k स्क्वायर माने 2, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2 223, 223 आ गया। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ये पहला ऑप्शन आ गया। कितना गंदे तरीके से लिखा, 111 दूनी 222 प्लस 1 223। चलिए आगे चलेंगे, बताओ सवाल नंबर 47। सेम सवाल दो एग्जाम में आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 10x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 98 खत्म। पावर 2 से पावर 4 में जाना है, प्लस से प्लस में। मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, k स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 98। आइए बताइए बच्चों, करो। एक्स की पावर 12.5 प्लस 1/x की पावर 12.5 16, एक्स की पावर 25 प्लस 1/x की पावर 25, प्लस से प्लस में 12.5 का दुगुना है 25, स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला क्या लगेगा प्यारे बच्चों, x प्लस 1/x के, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 2, 256 माइनस 2 254, खत्म। आगे चलेगा 49 नंबर सवाल, बताइए x की पावर 42 प्लस 1/x की पावर 21 बराबर 7, पूछा है x की पावर 84 प्लस 1/x की पावर 42 क्या होगा। सोचो जरा प्यारे बच्चों, बताइए क्या होगा। 47। वाकई में इतना ही टाइम लगेगा कि सवाल देखा और आंसर लगा, ये तो खास बात है। ये अलजबरा के वो सवाल है जिनमें केवल सवाल पढ़ना है, सीधा ऑप्शन टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। आप कहोगे सर सोच नहीं पाए, ये दिया हुआ है देखो, अलग अलग डिवाइड करो। ये x की पावर 42 प्लस 1/x की पावर 21 है,
x की पावर 42 को x की पावर 21 से भाग करो तो डिवाइड में पावर घट जाती है, तो क्या आएगा 42 माइनस 21 21 प्लस 1 को x की पावर 21 से भाग करो तो 1 बटे x की पावर 21, ये आ गया ना, बराबर 7। ठीक है बच्चों, भाई अलग अलग डिवाइड करो ना, अगर आप x की पावर 42 को x की पावर 21 से भाग कर रहे हैं तो डिवाइड में पावर घट जाएंगी, 42 माइनस 21 x की पावर 21 हो गया, प्लस 1 बटे x की पावर 21 7। पूछा क्या है, ये पूछा है। अब x की पावर 84 को x की पावर 42 से भाग करेंगे तो x की पावर 42 प्लस 1 बटे x की पावर 42, ये आपसे पूछा है। अब आप मुझे खुद बताओ कि सेम है, पावर 21 x की पावर 21 से x की पावर 42 स्क्वायर करना है, पावर 1 से पावर 2 में जाना है, प्लस से प्लस में, तो क्या लगेगा फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47 आंसर आ गया बच्चों। ठीक है ना भाई, चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर 50, x की पावर 200 बटे y की पावर 200 प्लस y की पावर 200 बटे x की पावर 200 बराबर 8 पूछ रहा है। ये फिर से घबरा गए, प्लस से प्लस में जाना है। अब देखिए, अगर मान लो ये a लिखा हुआ है ना बच्चे, तो ये 1/a लिखा हुआ है बच्चों। आप बोलोगे सर कैसे, भाई सेम पलट के, इसी का रेसिप्रोकल है, या जो x की पावर 200 ऊपर था वो नीचे हो गया, जो y की पावर 200 नीचे था वो ऊपर हो गया, यानी कि अगर ये a है तो उसको पलट के रेसिप्रोकल 1/a लिखा हुआ है, और यहां क्या हुआ स्क्वायर, सेम चीज का स्क्वायर हो गया, 200 का वर्ग 400, x की पावर 200 का वर्ग x की पावर 400, तो क्या लगेगा फॉर्मूला, अगर x प्लस 1/x किया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 2 64 माइनस 2 62 आंसर। आइए ये बताओ, सीएचएसएल का सवाल है बच्चों, 1/x माइनस 2 प्लस एक्स बराबर 8, आपसे क्या पूछा है, 1/x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के स्क्वायर का मान क्या है, कुछ भी नहीं है बेटे। देखो यहां नीचे x माइनस 2 है, यहां ऊपर x माइनस 2 है, हालांकि ये आगे पीछे लिखना चाहिए पर क्या फर्क पड़ता है, क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 का स्क्वायर, ये दिया है 1/x माइनस 2 प्लस एक्स बराबर 8, तो यहां नीचे x माइनस 2, ऊपर भी x माइनस 2 बनाने के लिए हमें दोनों तरफ से 2 घटाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों क्या बन गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये x माइनस 2, ये भी x माइनस 2, 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2 बराबर क्या बन गया 6। ठीक है बच्चों, ये कुछ भी नया नहीं है, बस यहाँ x की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह x माइनस 2 लिखा हुआ है, ऊपर नीचे सेम है। अगर x प्लस 1/x 6 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 36 माइनस 2 34, इस का आंसर हो गया खत्म। आगे चलते हैं बताएंगे। यस खत्म हो गया। प्यारे बच्चों ये सवाल थे प्लस वाले, जहां आपको x प्लस 1/x दिया हुआ है। अब हम वो सवाल करेंगे जहां x माइनस 1/x दिया हुआ, बीच में माइनस है। बताइए बच्चों, x माइनस 1/x 7.5 है, तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, बताओ बच्चों। अगर x माइनस 1/x के है, अगर x माइनस 1/x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर प्लस 2। याद करिए, अगर x माइनस 1/x बराबर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस 2। x माइनस 1/x 7.5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस 2। 7.5 का स्क्वायर कितना आएगा, 7 अट्ठे 56, 56.25, 56.25 में 2 जोड़ेंगे 58.25, तो आंसर आ गया 58.25, बी ऑप्शन। आइए, यदि x माइनस 1/x बराबर 0.4 है, x पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भाई साहब माइनस है, अगर x माइनस 1/x 0.4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर प्लस 2, 0.4 का स्क्वायर प्लस 2, 0.4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का वर्ग 16, 0.16, 0.16 में 2 जोड़ेंगे तो 2.16 आंसर आ गया। इससे ज्यादा समय लगता है क्या करने में, ना बाबू ना। ये बताएंगे 54वां सवाल करो जरा, करो। यदि x इंटू 5 माइनस 2/x बराबर 5/x, तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या है, करिए जी। अच्छा सवाल है ये, मनाए। देखिए सुनिए बच्चों, ये दिया आपसे, ये पूछा है
इसको सॉल्व करने के लिए या तो x प्लस एक बटा एक्स चाहिए या x माइनस एक बटा एक्स चाहिए, कुछ तो चाहिए। सवाल में दिया ये गंदा सा, क्या करते हैं x के अंदर गुणा, x की यहां अंदर गुणा करते हैं, x गुणा 5 5x माइनस x की 2 बटे एक्स में गुणा करेंगे, x की 2 बटे एक्स में गुणा करेंगे 2 बराबर आ गया 5 बटे एक्स। बहुत बढ़िया, सारी x वाली चीज एक तरफ, 5x को इधर ले आते हैं, 5x माइनस 5 बटे एक्स बराबर 2। ठीक है बच्चों, 5 यहां से कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया ना, 5 ऊपर है तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस एक बटे एक्स बराबर आ गया प्यारे बच्चे 2। तो जो 5 उधर गुणा में है अगर दूसरी तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो x माइनस एक बटे एक्स 2/5 आ गया। इसी बात को अगर डायरेक्ट लिखा जाए तो x माइनस एक बटे एक्स 2/5 है, लेकिन सवाल में गंदे तरीके से लिख के दिया गया तो हमें पहले इसको सॉल्व करके निकालना पड़ा, x माइनस एक बटे एक्स 2/5 है भाई, x माइनस एक बटे एक्स 2/5 है। एक बटे एक्स 2/5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर प्लस 2, तो 2/5 का स्क्वायर यानी कि 4/25 प्लस 2। 4/25 एक फ्रैक्शन, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 सही 4/25 आंसर। कुछ था ही नहीं सवाल में, ये बताएंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 55, करिए क्वेश्चन नंबर 55, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सवाल। अब यहां से आपको दिमाग लगाना है प्यारे बच्चों। ये चलिए अगला टाइप अगला टाइप आता है, अच्छे से समझ लीजिएगा प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है x प्लस एक बटे एक्स बराबर के, x प्लस एक बटे एक्स बराबर के, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पे पूरी इक्वेशन को x से गुणा कर दें, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि नीचे का x हट जाए, तो क्या होगा, तो x से गुणा करेंगे, x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को, या ऐसे ये छोड़ो, x प्लस एक बटे एक्स बराबर के लिखा हुआ है, k को हम इधर ले आते हैं तो ये x माइनस के, 1/x को ले जाते हैं राइट साइड में माइनस एक बटे एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना बच्चे, भाई इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहां x हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x गुणा x माइनस के इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1, x गुणा एक्स माइनस के इक्वल टू माइनस का 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, अगर बीच में प्लस है, अगर यहां बीच में प्लस है तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे कि सारी x वाली चीज एक तरफ चली गई, तो x गुणा एक्स माइनस के हमेशा -1 बनता है, x गुणा एक्स माइनस के हमेशा -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बीच में प्लस है, अगर इस फॉर्मेट में लिखा जाए x गुणा एक्स माइनस के, तो अगर बीच में प्लस है तो हमेशा -1 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, अगर अंदर गुणा करूं तो क्या होगा, x गुणा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बराबर माइनस का 1, -1 हम लोग इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको समझ जाना चाहिए, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी हुई है, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी हुई है, इस फॉर्मेट में, तो आप तुरंत समझ जाना इस फॉर्मेट में लिखी हुई है कि ये जो k है ये डायरेक्ट x प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू है, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, ध्यान सुनेगा, आपके सामने क्वेश्चन आता है सीधा एक्स स्क्वायर माइनस
11x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपसे पूछता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, आपसे पूछता हूं। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया, अगर कोई इक्वेशन इस रूप की लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, क्या प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये जो के है ये x प्लस 1/x की वैल्यू है। डायरेक्ट किसकी वैल्यू है, x प्लस 1/x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो आप समझे कि ये जो 11 है प्यारे बच्चों, 11 ये डायरेक्ट x प्लस 1/x की वैल्यू है। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 11, और आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2, 121 माइनस 2 यानी कि 119 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे का मतलब बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चे, चलिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लिखता हूं, ये बताना जरा। ठीक है बच्चों, आपके सामने इस तरीके से आ गया प्यारे भाई, यहां पे y की पावर 7 नहीं, y की पावर 14 माइनस y की पावर 14 माइनस 19 y की पावर 7 प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। आपसे पूछा है y की पावर 14 प्लस 1/y की पावर 14 क्या होगा। ये सवाल आ गया आपके सामने, बताइए बच्चे। एक छोटी सी बात को कितना घुमा फिरा के लिखा जा सकता है, आप समझिए। y की पावर 14 माइनस 19 y की पावर 7 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा है बताइए y की पावर 14 प्लस 1/y की पावर 14। मैंने अभी अभी जस्ट अभी अभी आपको बेसिक समझाया, अभी अभी, कि भाई अगर x प्लस 1/x के है तो आप k को उधर ले जाओ, 1/x इधर आ जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स माइनस के माइनस 1। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1। अगर कोई बात चाहे इस रूप में ऐसे लिखी गई है चाहे ऐसे लिखी है, दोनों का मतलब सेम ही है भाई। कोई इक्वेशन अगर ऐसे लिखी तो एक के क्या है, ये डायरेक्ट x प्लस 1/x की वैल्यू है, डायरेक्ट x प्लस 1/x की वैल्यू। आप ध्यान से सुनिएगा, ये y की पावर 14 माइनस 19 y की पावर 7 प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अगर आप यहां पे ध्यान लगाओ और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्या है, y की पावर 7 और ये क्या है 14 यानी कि स्क्वायर। y की पावर 14 क्या है, y की पावर 7 का ही स्क्वायर है, माइनस 19y की पावर 7, 19y की पावर 7 प्लस 1 इक्वल टू 0। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो आपको तुरंत जो है खड़े खड़े समझ जाना चाहिए कि यहां ये y की पावर 7 है तो ये y की पावर 7 का स्क्वायर है, ये y की पावर 7 है तो ये y की पावर 7 का स्क्वायर है, यानी कि अगर ये x है तो x का स्क्वायर है। वही इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, वही इक्वेशन है। बस यहां x की जगह क्या लिख दिया है बच्चों, x की जगह लिख दिया है y की पावर 7 है बच्चे। तो यानी कि यहां से अगर मैं डायरेक्ट y की पावर 7 प्लस 1/y की पावर 7 की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो y की पावर 7 प्लस 1/y की पावर 7 आएगा 19। लेकिन आपसे पूछा क्या, पावर 14 स्क्वायर पूछा है, इसका स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2, 19 का स्क्वायर 361 माइनस 2 यानी कि 359 इस प्रश्न का आंसर है। बात खत्म। ठीक है बच्चों, तो आपको बेसिक भी जानना है और ये थोड़ा अच्छे लेवल का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो अगर x प्लस 1/x बराबर k है तो ये अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि चाहे x इंटू एक्स माइनस के हमेशा -1 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 0 आएगा। इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। चलो अब ये समझिए, ठीक है। अगर आपको दिया जाए x माइनस 1/x बराबर के, x माइनस 1/x बराबर के, यहां बीच में माइनस का साइन है, यहां बीच में कैसा साइन है बच्चों, माइनस का साइन है।
इसी बात को और तोड़ मरोड़ के एग्जामिनर कैसे लिखता है, ध्यान से सुनेगा। अगर हम k को धर लाएं लेफ्ट साइड में, तो x माइनस के बराबर, ये माइनस एक बटे एक्स चला गया राइट साइड में, 1 बटे एक्स। हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस के बराबर क्या आएगा, बराबर प्लस का 1, बराबर प्लस का 1 आएगा। ये अच्छे से समझ लीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया से इसको लिख लो और याद कर लो। अगर x माइनस एक बटे एक्स बराबर के है, बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन है, तो इस फॉर्मेट में लिखने पर x इंटू एक्स माइनस के की वैल्यू +1 आएगी। उल्टा होता है, अगर x प्लस एक बटा एक्स के है तो इस फॉर्मेट में लिखने पर आएगा माइनस का 1। अगर बीच में माइनस का साइन है तो x इंटू एक्स माइनस के आएगा प्लस का 1। ठीक है बच्चों, समझ गए, आगे चलते हैं। अच्छा, अंदर गुणा कर दें, x गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बराबर राइट साइड में है प्लस का 1। अगर 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बन गया प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन बन गया। यानी कि अगर कोई भी बात इस फॉर्मेट में लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 होना चाहिए, तो जो के है, ये जो के लिखा है डायरेक्ट एक्स माइनस एक बटे एक्स की वैल्यू है। ठीक है भाई, एक सेकेंड। देखना केशव, आवाज आ रही है सही? ठीक बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 0 लिखा हुआ है, तो जो के है ये डायरेक्ट एक्स प्लस एक बटा एक्स की वैल्यू को, कि यहां प्लस है, यहां प्लस है। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 0 लिखा हुआ है तो डायरेक्ट ये जो के है ये एक्स माइनस एक बटे एक्स की वैल्यू, एक्स माइनस एक बटे एक्स की वैल्यू। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये बताना जरा। ठीक बच्चों, ये बताइए, आपके सामने लिखा है इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा जाता है, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर क्या होगा। यहां रूट 15 दिखाई दे रहा है, रूट 15 आप बोलोगे हाँ सर यही के का मान है, यही के का मान है प्यारे बच्चों, और ये क्या है माइनस का 1। तो ये जो रूट 15 डायरेक्ट एक्स माइनस एक बटे एक्स की वैल्यू है, सीधे ये एक्स माइनस एक बटे एक्स की वैल्यू है रूट 15। तो अगर x माइनस एक बटे एक्स रूट 15 आ गया, तो बताओ भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर कितना आएगा, पावर एक से पावर 2 में जाना है, माइनस से प्लस में क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस 2, रूट 15 का स्क्वायर 15 प्लस 2 यानी कि 17। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 17, और 17 ही इस सवाल का आंसर होगा। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। कर लोगे, कर लेंगे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, बताओ जरा। सवाल नंबर 55 करो। यदि ए स्क्वायर माइनस 13 ए माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो ए स्क्वायर प्लस एक बटे ए स्क्वायर माइनस 6 क्या होगा। भाई मुझे केवल यही निकालना है, ए स्क्वायर प्लस एक बटे ए स्क्वायर माइनस 6 तो मैं कर ही लूंगा। आप बोलोगे हाँ जी सर कर ही लोगे। क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस 13 ए माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां ये बीच में माइनस है भाई, अगर ये बीच में माइनस है, ए स्क्वायर माइनस 13 ए माइनस 1 इक्वल टू 0, ये -1 लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट ये
a माइनस 1/a की वैल्यू है 13, a माइनस 1/a की वैल्यू 13 है। डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? जो बच्चे कहेंगे सर ये हम कुछ दिनों में भूल जाएंगे, इसको बेसिक से कैसे सोचेंगे, तो भाई बेसिक से सोचने का भी तरीका है। कभी भी इस तरह का सवाल आए, है ना, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में है ना, पावर 2 में दे रखा ए स्क्वायर माइनस 13 a माइनस 1 इक्वल टू 0, आप दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी ए से भाग कर दो, दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ए से भाग कर दो, अपने आप आ जाएगा। ए से भाग करो जरा, आप पहले ए स्क्वायर को ए से भाग करेंगे ए आएगा, माइनस ए स्क्वायर को ए से भाग करेंगे ए आएगा, माइनस ये है 13a, 13a को ए से भाग करेंगे 13 आएगा, माइनस ये 1 है, 1 को ए से भाग करेंगे 1/a आएगा, बराबर राइट साइड में 0 को ए से भाग करेंगे 0 आएगा, 0 को 0 के अलावा किसी नंबर से भाग करेंगे 0 आएगा। हमें चाहिए a माइनस 1/a, a माइनस 1/a, तो माइनस 13 लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा इक्वल टू 13, तो a माइनस 1/a इक्वल टू 13 आ गया। प्यारे बच्चों मुझे लगता है आप ये समझ गए, बेसिक है। बेसिक में आपको ये एक स्टेप लिखना पड़ता है, इस एक स्टेप को लिखने की कोई जरूरत नहीं अगर आप सीधा याद कर लेते हो बच्चों। तो a माइनस 1/a 13 आ गया, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना आएगा, k स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और ये माइनस का 6, तो 169, 169 में से आप 4 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 165, 165 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कर लोगे बच्चों? ठीक है भाई, तो बेसिक भी कोई मुश्किल नहीं है, और डायरेक्ट ट्रिक कैसे याद करनी मैंने आपको बताया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर x प्लस एक वट एक्स के है तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 0 होगा, अगर x माइनस एक वट एक्स के है तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 0 होगा, माइनस 1 0, ये बताएंगे बच्चे। 56, यदि x माइनस 5 रूट एक्स माइनस 1 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या है? बहुत अच्छा सवाल। यदि x माइनस 5 रूट एक्स माइनस 1 0 है, ये आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, बताइए। यहां रूट एक्स है, एक्स नहीं है, क्या रूट एक्स है, ये क्या है, एक्स क्या, रूट एक्स का स्क्वायर। एक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, रूट एक्स का स्क्वायर। जो समझदार बच्चे हैं उन्होंने गैस कर लिया कि रूट एक्स, या एक्स की जगह रूट एक्स लिख दे, -1 है ना, तो रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 5। ठीक बच्चों, जो बच्चे इतना नहीं गैस कर पकड़ पाते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है, तो प्यारे भाई मैंने क्या बेसिक सिखाया है, x माइनस 5 रूट एक्स माइनस 1 0, ये क्या है, रूट एक्स, रूट एक्स है बच्चों। तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी रूट एक्स से डिवाइड कर दीजिए। रूट एक्स से ही डिवाइड करना है जिससे कि ये रूट एक्स कट जाए, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ। ये एक्स है, एक्स को अगर आप रूट एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स को अंडर रूट एक्स से डिवाइड करेंगे, अंडर रूट एक्स आएगा, माइनस ये 5 रूट एक्स है, 5 रूट एक्स को रूट एक्स से भाग करेंगे 5 आएगा, माइनस ये 1 है, 1 को रूट एक्स से भाग करेंगे 1/रूट एक्स आएगा, बराबर राइट साइड में 0 को रूट एक्स से भाग करेंगे 0 आएगा। तो रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स माइनस 5 उधर चला गया, क्या आ गया, 5। तो रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स की वैल्यू 5 आ गई कि नहीं आ गई? तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो डायरेक्ट यहां छलांग मारेंगे, जो बेसिक कमजोर बालक है वो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखेंगे। रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स 5 आ गया, आपको कहां जाना है, स्क्वायर पे। तो पहले आप इसका स्क्वायर करो, है ना भाई, रूट एक्स से डायरेक्ट एक्स स्क्वायर में तो जाओगे नहीं, आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस है ना, स्क्वायर करने पर क्या आएगा, बीच में प्लस, बाय रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, स्क्वायर करने पर बीच में प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करते बीच में प्लस हो जाएगा, क्या लगेगा फॉर्मूला, के स्क्वायर प्लस 2, ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं? अगर रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स 5 है, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो बीच में प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 27 आ गया, 27 हो गए प्यारे बच्चे, है ना। माइनस का स्क्वायर करने पर भी बीच में प्लस आएगा। अब आपको वापस यहां स्क्वायर करना है, प्लस से प्लस में जाना है ना, x प्लस 1/x से वापस आपको स्क्वायर करके जाना है प्लस से प्लस में। तो इस बार फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर x प्लस 1/x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2, 27 का स्क्वायर 729 माइनस 2 727, 727 आंसर है ना।
तो हमने क्या किया, यहां दोनों तरफ मैंने पूरा ही लिख दिया, पूरे दोनों तरफ रूट एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, चलिए बताइए, करेंगे। सवाल नंबर 57 करो जरा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 x - 1 इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 x - 1 इक्वल टू 0 है, ये आपसे पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 ये एक्स है, तो यहां दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी एक्स से डिवाइड कर दो। एक्स से डिवाइड करो, थोड़ा सोचना कम करो और लिखना कम करो, सोचो ज्यादा। आप ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग करेंगे एक्स आएगा। ये -1 है, -1 को एक्स से भाग करेंगे -1/x आएगा। ये 4 - √3x है, इसको अगर x से भाग करेंगे प्लस का, ये प्लस का 4√3 प्लस का 4 - √3x है, इसको x से भाग करेंगे 4 - √3 आएगा। प्लस का 4 - √3 आएगा, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 - √3। बताइए ये आगे कि नहीं आगे, डायरेक्ट आगे कि नहीं आगे बच्चे, है बच्चों? एक्स स्क्वायर बटे एक्स एक्स आएगा -1/x, ये प्लस 4 - √3x एक्स से भाग करेंगे तो प्लस 4 - √3 आएगा, दूसरी तरफ जाके आ गया माइनस, वही बन गया। अगर x - 1/x बराबर -4 - √3, आपसे क्या पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², क्या रहेगा फॉर्मूला? अगर x - 1/x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आएगा, k² -2, समझी बात को? अगर x - 1/x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या आएगा, k² +2। अब बताओ, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, 4 - √3 का स्क्वायर क्या है, 4 का वर्ग 16 प्लस √3 का वर्ग 3, -2 भी, -2 का मतलब 8√3 और माइनस का 2, तो 16 + 3 19, 19 - 2 17 - 8√3 आंसर है डी ऑप्शन। कर ले गए, चले नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रकार का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 58 बनाइए, बताओ बच्चों। बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा और शानदार सवाल है, इस सवाल को कहेंगे शानदार सवाल। मैंने बनाया, कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है। यदि 4 × x⁴ -9 गुणा x⁴ प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो आपसे पूछा है x⁴ प्लस x⁻⁻⁹ क्या होगा। सबसे पहले तो आपको समझना, अगर किसी संख्या की पावर -n लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/a⁴n। ए की पावर -n का मतलब है 1/a⁴n। अब जैसे आपसे ये चीज पूछिए, x⁴ प्लस x⁻⁹, तो x⁻⁹ कोई दिक्कत नहीं, ये है प्लस x⁻⁹। x⁻⁹ का मतलब है 1/x⁴। x की पावर नेगेटिव हो गया ना, x⁻⁹ का मतलब है 1/x⁴। ये आपसे पूछा है सवाल में, स्टूडेंट आपको ये दिया गया है, आप बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, इसको गायब करते हैं। हमने इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया, सबसे पहले इक्वेशन को 4 से डिवाइड करा, क्योंकि क्या बनना चाहिए, x² - kx + 1 या -1 0 बनना चाहिए। सबसे पहले 4 से डिवाइड करो जिससे 4 खत्म हो जाए, x⁴ 9/4 माइनस ये 9 है, 9 को 4 से भाग करेंगे तो 9/4 -9/4 है ना भाई। 4 को हर एक इसको भी 4 से डिवाइड करो, इस टर्म को भी 4 से डिवाइड करो, इस टर्म को भी 4 से डिवाइड करो, हर एक टर्म को दोनों तरफ 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करेंगे 4 कटेगा, x⁴ 9/4 या -9 को 4 से भाग करेंगे 9/4 इंटू x⁴ 9/8 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करा +1 = 0। ये आगे प्यारे बच्चों, अब बन रहा है ये x² - kx + 1, ये x⁴ 9/4 क्या है,
भाई अगर आप x की पावर 9/8 का स्क्वायर करोगे तो पावर की आपस में गुणा होके 2 चौक 8 x की पावर 9/4 ही बनेगा। अगर x की पावर 9/8 है तो 9/4 है। 9/4 का कुछ भी मतलब नहीं है। x की पावर 9/4 का मतलब है x की पावर 9/8 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखो कितना तगड़ा सवाल है। क्या ये वही नहीं बन गया जो मैंने आपको पढ़ाया था? वही नहीं बन गया? मैंने आपको क्या पढ़ाया था? देखो क्या पढ़ाया था प्यारे बच्चे, ये एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जो के है, ये जो k है ये x प्लस 1/x की वैल्यू है। अब x की जगह कुछ भी हो सकता है, x की जगह रम्बा डम्बा जम्बा अंबा कुछ भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो k क्या है? x प्लस 1/x की वैल्यू है। यहां पर सेम ही चीज है प्यारे बच्चों, घबराने जैसा कुछ नहीं है। बस x की जगह लिखा हुआ है x की पावर 9/8, x की जगह लिखा हुआ है x की पावर 9/8, तो ये डायरेक्ट जो 9/4 है ना, ये x की जगह लिखा हुआ है x की पावर 9/8, तो ये जो 9/4 है डायरेक्ट ही x की पावर 9/8 प्लस 1/x की पावर 9/8 की वैल्यू है, डायरेक्ट 9/4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 9/4 डायरेक्ट ही x की पावर 9/8 प्लस 1/x की पावर 9/8 की वैल्यू है। आपसे क्या पूछा? इसी का स्क्वायर। भाई x की पावर 9/8 का स्क्वायर करेंगे, x की पावर 9/4 आएगा तो क्या लगेगा फॉर्मूला? के स्क्वायर माइनस 2। 9/4 का स्क्वायर यानी कि 81/16 माइनस 2। तो 81 में से आप 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 49/16 आंसर। तो इस सवाल का आंसर है 49/16। बहुत ही गजब, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छा सवाल था, मुझे लगता है समझ में आया होगा। सवाल को बहुत कॉम्प्लिकेट किया गया है। इस लेवल का सवाल आए रेलवे ग्रुप डी का तो पूरी दुनिया छाती चौड़ा करके कर लेगी, लेकिन जब इसी सवाल को इस फॉर्मेट पे लिख दिया जाए, क्वेश्चन सेम है, अलग नहीं बिल्कुल भी, लेकिन बहुत सारे बच्चों की यहां दही बन जाएगी। तो इसको आपको हर लेवल तक पढ़ना है। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। आज की क्लास हम यहीं छोड़ते हैं। इसके आगे के सवालों को हम कल करेंगे और कल हम पावर 2 खत्म कर देंगे, पावर 3 भी शुरू कर देंगे। ठीक है, आज इतना ही। बाय।